नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे व्यक्ति के विवाह के बाद में अलगाव की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति का विवाह होता है, उसके कुछ ही समय के बाद में, विवाह के कुछ ही समय के बाद में ऐसी स्थिति कौन सी पैदा हो जाती है कि व्यक्ति का तलाक हो जाता है या अलग अलग रहने लगते हैं, पति पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं। और ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहता है, समझौता नहीं हो पाता। आखिर में स्थिति ऐसी बन जाती है कि तलाक की स्थिति बन जाती है और अलगाव की स्थिति बन जाती है, और तलाक होके ही इसका लास्ट स्टेप जो होता है तलाक होता है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से भाव हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, कुंडली का सप्तम भाव जो होता है विवाह के लिए देखा जाता है। कुंडली का सप्तम भाव विवाह कारक भाव होता है, और कुछ ग्रह होते हैं जो विवाह के लिए देखे जाते हैं। जैसे शुक्र ग्रह है व्यक्ति के लिए, शुक्र ग्रह जो होता है विवाह के लिए, और स्त्री के लिए बृहस्पति जो होता है गुरु को देखा जाता है। गुरु और शुक्र दोनों विवाह कारक होते हैं। पुत्र कारक गुरु होता है, और शुक्र जो होता है ऐश्वर्य, लाइफ और विवाह के बाद जो सुख प्राप्त होता है उसका कारक होता है। तो आज बात करेंगे कुंडली में ऐसे कौन से भाव हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके कारण से ये स्थिति जो है बन जाती है। आज कुंडली के माध्यम से आपको बताएंगे। एक कुंडली लेते हैं सबसे पहले। ये कुंडली है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका विवाह तो हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही दिन के बाद में उसका अलगाव हो गया और आज तक समझौता नहीं हो पाया। तो ये कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली है। इसमें देखिए सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं। लग्न से सप्तम में पाप ग्रह है। शनि पाप ग्रह हैं इसमें। और सबसे ज़रूरी बात होती है, लग्न से देखना जरूरी होता ही है, इसके साथ में चंद्र कुंडली जो होती है, चंद्र कुंडली से भी देखना जरूरी होता है। चंद्र कुंडली से देखना ये जरूरी होता है कि सप्तम भाव चंद्र कुंडली से कौन सा है और वहाँ पे कैसे ग्रह बैठे हैं। तो चंद्र के हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तब भी राहु और शुक्र एक साथ में बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा योग नहीं है। चंद्र से सप्तम में भी पाप ग्रह हैं, और शुक्र जो है पाप मध्य में है। शुक्र पाप मध्य में है। तो ऐसी स्थिति ये कुंडली में जो बन रही है ये काफ़ी खराब स्थिति बन रही है। इसके अलावा नौमांस कुंडली को भी देखा जाता है। नौमांस कुंडली की स्थिति जो होती है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। शादी के लिए, विवाह के लिए नौमांस कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है लग्न में ग्रह अच्छे ना होके नौमांस में अच्छे होते हैं तो व्यक्ति का विवाह अच्छा चल जाता है। तो दोस्तों, इसमें जिस हिसाब से देखा गया है इनका विवाह नहीं चल पाया। सप्तमेश और अष्टम में, सप्तमेश जो है अष्टम में और अष्टमेश सप्तम में है। इसमें सप्तमेश जो है गुरु, ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव का स्वामी शनि है, और शनि बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। गुरु नीच के हैं दसम भाव में। दसम जो राशि है, दसवीं राशि है मकर में, गुरु जो होते हैं नीच के होते हैं। और चंद्र सप्तमेश, शुक्र पाप मध्य में है। तो ऐसे व्यक्ति का जो होता है, इनका विवाह हुआ लेकिन एक माह के भीतर ही अलगाव हुआ, जो आज तक समझौता नहीं हो पाया। 10 वर्ष से अधिक इनका हो चुका है, आज तक समझौता नहीं हो पाया। सप्तम भाव या सप्तमेश पाप ग्रह से युक्त हो अगर, या दृष्ट हो, या पाप मध्य में हो, या सप्तमेश नीचगत, शत्रुगत, अस्तगत हो, तो स्त्री से अलगाव हो जाता है, या अलगाव, मृत्यु, कभी कभी ऐसा होता है स्त्री की मृत्यु हो जाती है, या तलाक हो जाता है, या वियोग हो जाता है। अलग अलग रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति जो होते हैं
एक साथ ना रह के अलग अलग पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। तलाक नहीं होता है लेकिन अलग अलग रहते हैं, तो इस प्रकार से भी योग बनते हैं। तो ये कुंडली में जिस व्यक्ति की कुंडली है उनका कुछ इसी तरह से हुआ। इनका विवाह तो हुआ लेकिन अलगाव की स्थिति हुई तुरंत बाद, और 10 साल से ज़्यादा होने के बाद 10 साल हो गए हैं और अभी तक समझौता नहीं हुआ, अलग अलग रहते हैं, तलाक भी नहीं हुआ। तो ये स्थितियां बनती हैं कुंडली में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। अगले वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।